तो ये देखिए, ये 4 तस्वीरें इस वक्त की बहुत अहम तस्वीरें हैं। बड़ी जंग की तैयारी में है रूस और चीन। मॉस्को में चीन का मिलिट्री डेलीगेशन जो है वो पहुंचा है। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। आर्मी चीफ साल्यूकोव के साथ बैठक की गई है और रूस चीन में आने वाले वक्त में रक्षा सहयोग और बढ़ेगा, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही। और अब आपको बहुत महत्वपूर्ण 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इस जंग में आगे आने वाले वक्त में होने क्या वाला है, ये 2 तस्वीरें आप देखिए। किस तरह से चेचन लीडर से व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की है। तो क्या कुर्स्क में जो भयानक भयावह जंग होने जा रही है उसमें चेचन फाइटर्स का बड़ा रोल रहने वाला है। हमने देखा किस तरह से बीते दिनों रमजान कादिरोव से भी व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की और उनके अभी तक के रोल को सराहा। दूसरी तरफ रूस में पीएलए का मिलिट्री डेलीगेशन भी पहुंचा है और ये तस्वीरें ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर आने वाले वक्त में रूस के साथ चीन क्या इस जंग के मद्देनजर भी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा नजर आएगा। चीन की क्या भूमिका होगी इस जंग में, ये बड़ा सवाल है। नेटो के खिलाफ रूस चीन का मोर्चा खुल गया है क्या? यूक्रेन जंग के बीच रूस में चीन का मिलिट्री डेलीगेशन पहुंचा। रूसी ग्राउंड फोर्स के कमांडर इन चीफ साल्यूकोव से मिले पीएलए के कमांडर। पीएलए कमांडर जनरल ली कियाओमिंग की अगुवाई में डेलीगेशन पहुंचा। अमेरिका और नेटो के खिलाफ बन सकती है नई रणनीति। रूस चीन के बीच और ज्यादा सैन्य सहयोग बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। रूसी ग्राउंड फोर्स के बेस और ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करेगा चीनी डेलीगेशन। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर रूसी सेना के बेस और ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करने की खबर है। चीनी डेलीगेशन पहुंचा हुआ है रूस के अंदर। तमाम अहम मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। रूस और चीन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर कई मोर्चों पर नजर आए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन की जंग के मद्देनजर अगर इन मुलाकातों के मायने निकालने की कोशिश की जाए तो क्या अब चीन की भूमिका आने वाले वक्त में हम बढ़ती देखेंगे, ये है अहम सवाल। तो बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। पुतिन के चेचनिया दौरे के बाद चीनी आर्मी का रूस दौरा क्यों, ये है सवाल। क्या चीन और रूस खुलकर नेटो से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या रूस चेचनिया से लड़ाके और चीन से हथियार लेगा? क्या यूक्रेन युद्ध में अब चीन की डायरेक्ट एंट्री होगी? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद है। सिन्हा साहब, आने वाले वक्त में चीन की क्या भूमिका देख रहे हैं आप इस जंग में? देखिए, जिस तरह से नेटो ने इसको लामबंद हुआ है और देखिए ये जो कुर्स्क में हुआ है पूरा नेटो का है। जो आप देख रहे हैं रस्तोव से लेकर के ब्रियांस्क तक, ये नेटो की है एब्सोल्युटली। और आज तो अमेरिका ने अपने हथियारों को यूज करने का परमिशन दे दिया है कुर्स्क में। तो यदि मिलिट्री की जब हम ये कहते हैं ना घेराबंदी होती है और 2 खेमे में बढ़ती है, तो ये तो है ही है कि चाइना से जब लड़ाई शुरू हुई थी, आपको याद होगा 22 में, तो लड़ाई के पहले पुतिन साहब गए थे चाइना और वहां से मोर लेस उनको एक था कलूसिव सपोर्ट किया, जब नाटो आएगा तो हम भी आएंगे। तो इसकी एंट्री तो हो गई है और यही प्रीकर्सर है। प्रॉब्लम ये है कि आज नाटो यहाँ पर दे दिया ये मौका और ये इंडो पैसिफिक में यदि चला गया और खास करके जब तो वहां पर बहुत दिक्कत आएगी सभी को और दुनिया 2 खेमों में पूरी बढ़ जाएगी। मल्टीपोलैरिटी तो खत्म हो गई। अब हम मल्टीपोलर की बात कर रहे थे जिसमें भारत का भी एक था योगदान, रशिया एक मल्टीपोलर, अब तो खेमों में बढ़ रही है। अभी होना क्या है, अब आप देखिए बेलारूस की 1/3 फोर्स लग गई है वहां। वो भी लेगासिन को कहते हैं कि दे आर रेडी टू, वहां से भी कुछ फोर्सेस हैं। 1,25,000 की जो यूक्रेन फोर्सेस हैं वो बेलारूस के साथ लग गई हैं। अब इन्होंने ये गैम्बलिंग तो कर ली है, इस गैम्बलिंग को संभालना कहते हैं। 3 फोर्सेस, 1 सेकंड लूंगा आपको। देखिए आपने चेचन की बात की, चेचनियन फोर्सेस हैं। जब आपको मेट्रोपोल के ऊपर में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो बहुत बड़ा योगदान था एज ऑफ बटालियन के अगेंस्ट में। और दूसरा अब 2 फोर्सेस हैं जो रशिया लेकर आया है। एक है एयर स्पेस फोर्स, एयर स्पेस फोर्सेस जहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूज होता है वहां आती है। और दूसरा एयरबोर्न फोर्स की जो आपने
बात की जी। इसका इनिशियली यूज हुआ था। इनिशियली जब वो ऊपर से आए थे बेलारूस से, उस समय, उसके बाद इसको यूज नहीं किया है। ठीक तो है। कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, या तो सुमी में जाएंगे या हो सकता है फिर से कीव की तरफ कुछ ना कुछ, बिल्कुल कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसके सीधे आसार नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई चीन की रूस के साथ जो जुगलबंदी नजर आ रही है, वो रूस यूक्रेन युद्ध पर कितना असर डालेगी। लेकिन चीन जो है वो मिडिल ईस्ट में भी इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। हमारी अगली बड़ी खबर जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। हूती का अटैक प्लान, अमेरिका की जंगी तैयारी क्या है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, चीन का रोल क्या है, मिडिल ईस्ट में चीनी नेवी का शक्ति प्रदर्शन हुआ है, भूमध्य सागर में चीन की जंगी तैयारी सामने आई, इजिप्ट नेवी के साथ मिडिल ईस्ट में जंगी तैयारी की तस्वीरें देखिए। अमेरिकी तैनाती के बीच चीन का भी सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है।